बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो देखिए, इस वीडियो में हम अपना कंडीशन नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम टू स्मॉल चेंज इन एनी ऑफ इट्स एलिमेंट, कि हमारे पास सिस्टम के किसी भी एलिमेंट में क्या कर दो, स्मॉल चेंज। कैसे? अब हम ऐसे ही लिखते हैं ना, एज AX इज़ इक्वल टू बी। ये हमें पता है ना, इस तरह AX इज़ इक्वल टू बी मैट्रिक्स में हम लिखते हैं। अब अगर मैं इसकी नॉर्म ले लूँ बोथ साइड पे, तो हमारे पास AX नॉर्म इज़ इक्वल टू बी नॉर्म हो जाएगा। और अगर B को ऐसे लिखूँ, B को इस साइड पे ले जाऊँ, इसको ऐसे लिखूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 1 का, हमने नाम दे दिया इसको। अब हमने क्या करना है, एज वी नो, क्या हम जानते हैं कि अगर हम दो वेक्टर्स का नॉर्म लेना तो वो हमारे पास कैसे ओपन होता है, लेस देन इक्वल का साइन आता है और इंडिविजुअली दोनों वेक्टर्स पे अलग-अलग नॉर्म अप्लाई हो जाती है। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 बिकम्स बी नॉर्म है, बी नॉर्म इज़ इक्वल टू जो कि है AX नॉर्म के, और AX नॉर्म इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू A नॉर्म और X नॉर्म। ये बात समझ आ रही है? अब देखें, B नॉर्म इसके इक्वल है ना, तो B नॉर्म इज़ लेस देन इक्वल टू दिस वन। ये जो आया ना, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब आपके पास ये है ना, AX इज़ इक्वल टू B, तो B के अंदर स्मॉल चेंज जो है वो X की वैल्यू को भी चेंज करेगा, चाहे वो स्मॉल चेंज करे या फिर लार्ज चेंज करे, लेकिन X के अंदर चेंज मस्ट एग्जिस्ट करेगा। क्या बात कही है मैंने? अगर हम इस B की वैल्यू के अंदर चेंज करें तो इस X के अंदर भी चेंज मस्ट एग्जिस्ट करेगा। तो वही बात मैं यहाँ लिख रही हूँ। हमारे पास B के अंदर हमने बात की थी चेंज की, तो B प्लस ये डेल्टा B, ये मैंने चेंज कर दिया, इज़ इक्वल टू AX है। A ऐसे ही रहा, X के अंदर चेंज मस्ट एग्जिस्ट करेगा, तो X प्लस डेल्टा X हो जाएगा। लेफ़्ट हैंड तो ऐसे ही रहेगी, इज़ इक्वल टू A को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, AX प्लस A डेल्टा X हो जाएगा। अब देखें, इसको तो ऐसे ही रहने दे पहले, इज़ इक्वल टू ये जो AX है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो B है वो इक्वल है AX के, तो उधर से हम इसकी जगह पे B पुट कर देंगे, तो B प्लस A डेल्टा X आ जाएगा। अब देखें, ये B दोनों साइड पे है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस के साथ माइनस हो जाएगा एक प्लस का, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट इस साइड पे डेल्टा B इज़ इक्वल टू A डेल्टा X बचेगा। अब ये जो है ना, डेल्टा X को इसी साइड पे रहने दें, A जब इधर शिफ्ट होगा तो A इनवर्स डेल्टा B हो जाएगा, यही बनेगा ये जब इधर आएगा। अब ये जो चीज़ बनी है ना, अब हम इसका दोनों तरफ नॉर्म ले लेंगे। नाउ टेकिंग नॉर्म ऑन बोथ साइड, तो इसको ना मैं इस तरफ लिख रही हूँ, ये डेल्टा X की नॉर्म हो जाएगी इज़ इक्वल टू A इनवर्स डेल्टा B। अब हमें पता है दो वेक्टर्स का नॉर्म हो तो वो लेस इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग होता है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लेस देन इक्वल टू A इनवर्स की नॉर्म, और ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ डेल्टा B। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, किससे, B नॉर्म से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये B नॉर्म इस साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, लेस देन इक्वल टू, और B नॉर्म इस साइड पे भी मल्टीप्लाई हो गया। A इनवर्स नॉर्म ऐसे ही रहने दिया, नॉर्म ऑफ डेल्टा B ऐसे ही रहने दिया। ये आ गई चीज़ हमारे पास। अब इसको तो ऐसे ही लिखना है ना, पहले तो नीचे देखें, हमारे पास जो B नॉर्म है वो किसके लेस इक्वल था, नॉर्म ऑफ A और नॉर्म ऑफ X के, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस B नॉर्म की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे नॉर्म ऑफ A नॉर्म ऑफ X, और बाकी ये दोनों एज इट इज़। अब इसके अंदर आपको दो A नज़र आ रहे हैं, एक A है एक A इनवर्स है, तो इनको एक साथ कर देंगे, और ये X नॉर्म और ये डेल्टा B, और ये लेफ़्ट हैंड साइड पे ना ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये जो डेल्टा X नॉर्म है ओवर इस साइड पे ये X है ना, इसको इसके नीचे ले आएंगे, डिवाइड करवा देंगे, X नॉर्म
इज़ लेस दैन इक्वल टू, ये चीज़ तो इतनी चीज़ तो ऐसे ही लिखी जाएगी, और ये जो डेल्टा बी नॉर्म है इसके नीचे ये डिवाइड हो जाएगा बी। अब हेयर यहाँ पे हमारे पास ये जो चीज़ है ना, नॉर्म ऑफ ए और नॉर्म ऑफ ए इनवर्स, ये आपके पास क्या है, कंडीशन नंबर है। हमारे पास ये जो है वो कंडीशन नंबर है जिसको डिनोट करते हैं सी ऑफ ए से। अब आपको पेपर में कैसे आ सकता है क्वेश्चन, आपको ना कोई मैट्रिक्स दिया होगा 2x2 3x3 ऑर्डर का, और आपको कहेंगे कि कंडीशन नंबर फाइंड आउट करें। तो देखें, आप नॉर्म ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, नॉर्म ऑफ ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कंडीशन नंबर आ जाएगा। बल्कि ऐसा करते हैं, इसकी ना एक एग्जाम्पल कर ही लेते हैं अभी। हाँ जी, तो एग्जांपल देखें, जैसे हमने ये कोई भी मैट्रिक्स ले लिया 2x2 ऑर्डर का। अब हमने कंडीशन नंबर फाइंड आउट करना है, तो वो हमें पता है कि इसके इक्वल होता है। अब देखें, आपके पास ना ये जो ए नॉर्म कैसे निकलती है, ये हम पहले साइड पे समझ लेते हैं। ए नॉर्म इज़ इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं, समीशन आई समीशन जे ए आई जे इसका स्केयर और होल क्या है 1/2। ये बात समझ आइए, ये हमारे पास A11 है, ये A12 है, ये A21 A23। इसी तरह से इन एंट्रीज़ को नाम देते हैं ना हम, तो इन सब का आपस में क्या कर देते हैं, स्केयर करते हैं और इनका समीशन करते हैं, और ऊपर क्या आ जाता है, स्केयर रूट आ जाता है। और अगर यहाँ ई हम डाल देना छोटा सा, तो इसी का क्या मतलब है, यूक्लिडियन नॉर्म। इसी तरह जैसे अब ये 2x2 ऑर्डर का है, तो हमारे पास इस केस में क्या बन जाएगा, हम आई को क्या वेरी करेंगे, कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। इसी तरह जे इज़ इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, 2, 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक, बिकॉज 2x2 ऑर्डर का है। और ए आई जे का स्केयर और होल क्या आ जाएगा, होल की पावर 1/2, मतलब स्केयर रूट। तो उस तरीके से अब हम इसकी नॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें फिर क्या निकलती है, क्या है, 1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 1 का स्केयर, और प्लस इसका स्केयर 1.0001। ये आपको ना कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसका आपने ऐसे ही करना है। तो जब आप स्केयर लोगे, इन सब का स्केयर लोगे और एडिशन करोगे, 2.0005 आ जाएगा हमारे पास ए नॉर्म। अब हम ना ए इनवर्स, नॉर्म ऑफ ए इनवर्स तो नहीं ना इस तरह से डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें ए इनवर्स पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। तो अब एडजॉइंट निकाल लो, इसका पोजीशन चेंज कर दी, और ये -1, ये भी -1, ये एडजॉइंट ए आ गया। ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 0.0001 के इक्वल ए डिटर्मिनेंट। अब आप एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे। हमने ए इनवर्स लिखा, नीचे डिटर्मिनेंट लिखा, इसको इसके साथ डिवाइड किया तो ये आ गया। इसी तरह सभी एंट्रीज़ को डिवाइड किया तो ये सारी एंट्रीज़ आ गई। अब हम इजीली निकाल सकते हैं ए इनवर्स का नॉर्म। कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट इन सब एंट्रीज़ का स्क्वायर कर लेंगे बस, और आपस में ऐड कर देंगे। तो वो मैं निकाल लेती हूँ, ये आ गया है। अब कंडीशन नंबर फाइनली फाइंड आउट करना है। तो सी ऑफ ए हमें पता है कि ए नॉर्म है, वो क्या निकला है, देखें कहाँ है, ये 2.5 है, 5 इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन नंबर निकल आएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, 4, 2. तो ये हमारे पास क्या आ गया, कंडीशन नंबर आ गया। अब अगर आप इसकी इल या वेल कंडीशन से इसको चेक करो तो आप देख रहे हो कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, दिस इज़ वेरी लार्ज वैल्यू। सो हमारे पास ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये इक्वेशन ही होगी ना जिसका हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। तो हमारे पास ये जो सिस्टम है वो क्या है, इल कंडीशन है, बिकॉज लार्ज चेंज आ रहा है।
तो ये था कॉन्सेप्ट कंडीशन नंबर का। तो इस वीडियो में जस्ट हमने कंडीशन नंबर फाइंड उसका प्रूफ किया और ये जो है ना इसकी एक एग्जांपल की। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो ज़रूर बताया करें कमेंट्स के थ्रू कि आपको कैसी समझ आई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इसका फर्दर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।